हेलो स्टूडेंट, आज की इस कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 5वां पाठ, इस पाठ के बारे में, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ नंबर 6 पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वाक्यली अर्थात पहेलियाँ। ठीक है, तो इसमें जो कुछ श्लोक है उन श्लोकों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायते, जायते मानी उत्पन्न होती है, कस्मात किससे, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को मानी कौन, हंति मानी मारता है, करिणाम हाथियों के, कुलम वंश को मानी कौन, हंति मानी मारता है, करिणाम हाथियों के, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी वंश को। आप एक एक शब्द का अर्थ नोट करते हुए चले। ठीक है, कि को मानी कौन, हंती यानी मारता है, करिणाम हाथियों के, कुलम वंश को। तो क्या अर्थ हुआ कि हाथियों के वंश को कौन मारता है। फिर अगली लाइन है, किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम यानी क्या, कुर्यात मानी करते हैं, कातर, कातर कहते किसको, कायर को, युद्ध मानी युद्ध में। वापस से देखो, किम यानी क्या, कुर्यात मानी करते हैं, कातर मानी कायर, युद्ध यानी युद्ध में। तो अर्थ क्या हुआ कि कायर युद्ध में क्या करते हैं। और अंतिम लाइन है, मृगात सिंह पलायते। मृगात हिरण से, सिंह शेर, पलायत भाग जाता है, हिरण से शेर भाग जाता। देखो अब यहाँ पर ये वाक्य लिए पहेलियाँ हैं। यहाँ लेखक कवि जो है वो प्रत्येक पहेली पूछ रहा है और श्लोक के अंत में प्रत्येक पहेली का उसने उत्तर दिया है। जैसे कि पहली लाइन थी, कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो उत्तर क्या हुआ, मृगात यानी हिरण से। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से। कहा जाता है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। तो पहला जो हमारी पहेली थी, पहली वाक्य के लिए उसका अर्थ क्या हुआ, मृगात यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हुआ, हिरण से। दूसरी लाइन है कि हाथियों के परिवार को कौन मारता है। तो उत्तर क्या हुआ, सिंह यानी शेर। हाथियों के परिवार को कौन मारता है, तो आंसर हुआ शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे यानी कायर युद्ध में क्या करते हैं। तो उत्तर हुआ पलायते, अर्थात भाग जाते हैं। कायर युद्ध में क्या करते हैं, कायर युद्ध से भाग जाते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 2 यानी पहली नंबर 2, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। भोजनान्ते च किं पेयं, भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में, किम यानी क्या, च मानी और, पेयम यानी पीना चाहिए। कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः, जयंत कस्य किसका, सुत मानी पुत्र, जयंत किसका पुत्र था। कथम यानी किस प्रकार का, विष्णुपदम विष्णु का स्थान, प्रोक्तम कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य मानी इंद्र को, दुर्लभम यानी दुर्लभ है। तो वापस से अर्थ देखें,
भोजनांते अर्थात भोजन के अंत में, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। तो अर्थ क्या हुआ, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो ये पहली प्रथम नंबर की पहली पूछ रहा है कवि कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। दूसरी है जयंत है, तो ये नाम है कि जयंत कश्य वै सुत है, जयंत किसका पुत्र है। तीसरी पहली है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी किस प्रकार का, विष्णु पदम विष्णु का स्थान, प्रोक्तम यानी कहा गया है कि विष्णु का स्थान किस प्रकार का कहा गया है, विष्णु का स्थान किस प्रकार का, और प्रोक्तम यानी कहा गया है। तो तक्रम यानी छाछ, सक्रश्य इंद्र को, दुर्लभम कठिन है, यानी छाछ इंद्र को कठिन है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर जो तीन पहेलियां जो ये पूछी गई है उसके आंसर अंतिम लाइन में दिया गया है। वापस से देखते हैं इनके आंसरों को कि भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा तक्रम, छाछ, यानी भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। तो ये पहली का आंसर हुआ। दूसरी पहली है जयंत किसका पुत्र है, तो सक्रश्य इंद्र का, जयंत इंद्र का पुत्र है। विष्णु का स्थान किस प्रकार का कहा गया है, तो आंसर हुआ दुर्लभ कठिन। ठीक है, वापस से देखो पहली नंबर एक कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो उत्तर हुआ तक्रम यानी छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। पहली नंबर दो जयंत किसका पुत्र है, तो आंसर हुआ सक्रश्य अर्थात इंद्र का, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। विष्णु का स्थान किस प्रकार का कहा गया है, तो इसका आंसर होगा दुर्लभ अर्थात कठिन, विष्णु का स्थान कठिन कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है। श्लोक नंबर 3 देखते हैं। रवे कवे किम समरस्य सारम, कृशेर भयम किम किमदन्ति भृंगः, सदा भयम चाप्य भयम च केशाम, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। रवे सूर्य, कवे कवि का, समरस्य युद्ध का, किम क्या, सारः सार है, यानी सूर्य का, कवि का और युद्ध का क्या सार है। कृषे खेती में, किम भयम किसका डर है, कृषि मानी खेती में, किम यानी किसका, भयम यानी डर है। किम यानी क्या, अदंती यानी किमदंती, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा किम प्लस अदंती। तो किम यानी क्या, अदंती मानी खाते हैं, भृंगाहा भौरे, भौरे क्या खाते हैं, सदा हमेशा, भयम डर, च और, अपि भी, अभयम निडर, केशाम किनको, यानी कौन हमेशा डरा हुआ भयभीत रहता है और कौन हमेशा निडर रहता है। ये पहली कवि ने पूछी है और अंतिम लाइन में इसका इसने आंसर दिया है। तो एक बार पुनः देखेंगे। रवे, रवे कहते हैं सूर्य को, रवि, रवि का षष्ठी विभक्ति है रवे। तो रवे यानी सूर्य, कवे कवि, कवे यानी कवि, किम यानी क्या, समरस्य युद्ध का, सारम सार, यानी सूर्य का, कवि का और युद्ध का क्या सार है। कृषे किम भयम, खेती में क्या डर है। किम अदंती भृंगाहा, किम यानी क्या, अदंती मानी खाते हैं, अदंती यानी खाते हैं, भृंगा मानी भौरे, भृंगा मानी भौरे, कि भौरे क्या खाते हैं। सदा यानी हमेशा, भयम डरा हुआ रहता है, च और, अपि यानी भी, अभयम निडर रहता है, केशाम कौन। वापस से देखो, सूर्य का, कवि का और युद्ध का क्या सार है। खेती में किसका डर है, भौरे क्या खाते हैं,
हमेशा कौन डरा हुआ रहता है और हमेशा कौन निडर रहता है। अब देखो, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। भागीरथी, इसके दो अर्थ निकलेंगे कि भागीरथी कहते हैं गंगा को, तीर यानी किनारे, समासितानम आश्रय लेने वाला, रहने वाला। तो एक अर्थ तो इसका भागीरथी तीर समासितानम, भागीरथी यानी गंगा के, तीर मानी किनारे, समासितानम आश्रय लेने वाला, एक अर्थ तो ये हो गया। अब इन पहेलियों के अर्थ के हिसाब से इसका अर्थ निकालते हैं। तो पहली पहेली थी हमारी कि रवे यानी सूर्य का क्या सार है, तो भा। सूर्य का क्या सार है, भा। भा का मतलब है प्रकाश। सूर्य का क्या सार है, तो भा, प्रकाश। फिर लिखा हुआ गी, कवि का क्या सार है, तो गी मानी वाणी। गी मानी वाणी, कवि का क्या सार है, वाणी, अर्थात बोलना ही कवि का सार है। युद्ध का क्या सार है, तो इसमें लिखा हुआ रथी। रथी का मतलब होता है योद्धा। युद्ध का क्या सार है, योद्धा। कृषे भयम किम, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कृषे भयम किम, खेती में किसका डर है। तो देखो जो भागीरथी है ना, इसमें से संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इति, और इति का मतलब होता है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना। ये आप शायद मेरे हिसाब से सोशल साइंस यानी ऐसे सामाजिक ज्ञान में आप पढ़ चुके होंगे, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक बरसात का होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना। तो खेती में किसका डर है, तो इति। इति का मतलब अतिवृष्टि और अनावृष्टि का। कि मदंती भृंगा, भौरे क्या खाते हैं, तो लिखा हुआ है रस, यानी भौरे रस पीते हैं। भौरे क्या खाते हैं, तो रस। सदा भयम, हमेशा कौन डरा हुआ रहता है, तो लिखा हुआ है आश्रिता नाम। आश्रितम यानी जो दूसरों पर आश्रित रहता है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। अभयम च केशम, और कौन निडर रहता है, तो इसका पूरी लाइन दिया गया है कि गंगा भागीरथी तीर समासितानाम अभयम च, अर्थात जो गंगा के किनारे रहता है वो हमेशा निडर रहता है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखो कि सूर्य का क्या सार है, किरण यानी प्रकाश। प्रकाश ही सूर्य का सार है, प्रकाश नहीं होगा तो सूर्य कोई मतलब नहीं है। कवि का क्या सार है, तो गी, गी यानी वाणी। कवि का क्या सार है, वाणी। समरस सारम किम, युद्ध का क्या सार है, तो रथी यानी योद्धा, वीरता ही, युद्धा ही समर यानी युद्ध का सार है। कृषे भयम किम, खेती में किसका डर है, तो लिखा हुआ इति। इति का मतलब होता है अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अर्थात खेती में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का डर है। किम अदंती भृंगा, भृंगा मानी भौरे, किम यानी क्या, अदंती मानी खाते हैं। भौरे क्या खाते हैं, तो उत्तर होगा रस, अर्थात भौरे रस खाते हैं, अर्थात फूलों का रस यानी पुष्पों का रस ये पीते हैं। सदा भयम, हमेशा कौन डरा हुआ रहता है, तो लिखा हुआ है आश्रित आनाम, जो दूसरों पर आश्रित रहता है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। अभयम च केशम, कौन हमेशा निडर रहता है, तो लिखा गया है कि गंगा के किनारे जो रहता है, गंगा के किनारे जो निवास करता है वो हमेशा निडर रहता है।